नमस्कार दोस्तों। जीवन में 50% अगर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको मिला क्या है, फैमिली कैसी मिली है, आपके आसपास माहौल कैसा है, तो 50% बल्कि उससे ज़्यादा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने उसका रिएक्शन क्या किया है। वो जो चीज़ें मिली हैं उनको आपने यूज कैसे किया है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जैसे किसी घर में अगर बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती हो, चिल्लम चिल्ली होती हो, तो या तो वो व्यक्ति और भी ज़्यादा बहसबाज हो सकता है, और भी ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है और कहेंगे कि भाई इसका जो बचपन था वो ही ऐसा बीता है, इसने देखा ही है तो इसलिए ऐसा हो गया। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो और शांत हो जाता है, वो तय कर लेता है कि बस बहुत हो गया, मेरे को ऐसा नहीं बनना, मेरे को ऐसा नहीं करना। तो आपका रिएक्शन क्या है, आपका रेस्पॉन्स क्या है, ज़्यादा सही होगा, क्योंकि रिएक्शन अक्सर सडन होता है। एक तरह का आप कह सकते हो जैसे जानवरों में होता है, अगर डर लगेगा तो भागेगा ही, पर जो रेस्पॉन्स है वो बुद्धि के साथ होता है, सोच समझ के साथ होता है, दूरदृष्टि के साथ होता है। तो आपके जीवन में रेस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कुंभ राशि के लिए जो 11वीं राशि है, कुंभ राशि है, उसके राशिफल को लेकर हाजिर हूँ मई के बारे में। जिनका भी चंद्रमा कुंभ राशि में है उनके लिए, जो लग्न वाले हैं वो भी देख सकते हैं। तो क्या परिवर्तन है, कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। उनमें से एक है सूर्य और बुध का मेष राशि में रहना, आपके तृतीय भाव में रहना। अब मेष राशि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सूर्य उच्च के होते हैं और 15 तारीख तक सूर्य उच्च के हैं। 15 के बाद आपके तृतीय भाव में मेष राशि में, 15 के बाद सूर्य और बुध जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध की ये गति आपके जीवन में क्या लाएगी, इस पे बात करेंगे। 15 तारीख तक ही, लगभग 14 तारीख तक शुक्र जो है वो अपनी राशि में बैठकर मालव्य योग बना के बैठे हैं आपके चौथे भाव में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साल में एक बार ही शुक्र जो है अपनी राशि में आते हैं, वो चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, अप्रैल से लेकर मई तक चल रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है शुक्र का वृषभ में होना। पर 14 तारीख को फिर वो कहाँ चले जाएंगे, मिथुन में चले जाएंगे, जहाँ पर गुरु बैठे हैं। तो गुरु और शुक्र का मिलन होगा। आपके लिए शुक्र योग कारक है और गुरु धन के स्वामियों से बनते हैं। आपके लिए धन और लाभ दोनों गुरु हैं। तो वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा, और आपके जो धन भाव में शनि और मंगल का एक तरह का आप कह सकते हो कि योग जो है वो खत्म हो जाएगा, और मंगल मीन राशि को छोड़कर आपके द्वितीय भाव से आपके तृतीय भाव में जाकर अपनी राशि में स्थित हो जाएंगे, सुसज्जित हो जाएंगे, अपनी राशि में स्थान ग्रहण करेंगे, मेष राशि में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूर्य और बुध का। सूर्य उच्च के हैं तृतीय भाव में, सूर्य आपके सप्तम के स्वामी हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भाई व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, आर्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, कोई ऑनलाइन आप काम करते हो, आप कुछ ड्रॉ करते हो, आप कुछ डिज़ाइन करते हो, आप कुछ परफॉर्म करते हो, बहुत ही अच्छा समय है। 15 तारीख तक आप लेके चलें, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों जो है तृतीय भाव है, जो आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, खुद को एक्सप्रेस करना, सेल्स, मार्केटिंग, क्योंकि वो भी हम एक तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, किसी चीज़ के लिए अपने विचारों को रखते हैं। तो इस तरह के काम में अगर हो तो बहुत ही बढ़िया महीना आपके लिए यहाँ दिखाई पड़ता है 15 तारीख तक। 15 के बाद अगर हैं, 15 के बाद की अगर हम बात करें तो फिर ये सूर्य बुध यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बारे में बात करेंगे 15 के बाद में। पर 15 तक आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी के तो अच्छा ही है, साथ में पूरा का पूरा महीना ही लगभग जो है, अगर आपका काम ना ज़मीन से जुड़ा हुआ है, घर से जुड़ा हुआ है, आप रियल एस्टेट में हो, मंगल से जुड़ा काम है आपका, आर्मी से जुड़ा हुआ है, जो कह सकते हैं हथियार वगैरह होते हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, किसी तरह की रक्षा करना किसी चीज़ की, इस तरह का आपका काम है, तो उसके लिए भी महीना बहुत बढ़िया है। कई कारण हैं उसके। एक तो 11 के बाद पूरे महीने मंगल अपनी राशि में रहेंगे। मंगल तो है ही सेनापति, मंगल तो है ही साहस, और साहस बहुत महत्वपूर्ण है। साहस ही डिसाइड करता है कि आप जीतोगे कैसे, और साहस ही डिसाइड करता है कि अगर आप हार गए तो उससे उठोगे कैसे। क्योंकि जीत तो फिर भी आसान है, जो हार के उठना जानता है, जो बार बार प्रयास कर रहा है, जो हार नहीं मानता, ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कहाँ से आता है, मंगल से। तो मंगल 11 तारीख के बाद पूरे महीने अपनी राशि में है, और मंगल कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, ज़मीन आदि को भी दिखाते हैं। तो इस तरह का अगर काम है तो उसके लिए बहुत बढ़िया। आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी के लिए भी पूरा महीना अच्छा है, पर बहुत अच्छा है 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य और बुध का भी साथ मिलेगा और शुक्र का भी साथ मिलेगा। मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है आपके चार्ट में। अब 15 की बात अगर हम करें तो शुक्र आ जाएंगे पंचम भाव में।
पंचम भाव में शुक्र आएंगे तो एजुकेशन, विद्या, एक तरह का आप कह सकते हो एक्टिंग भी उसमें आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, किसी को गाइड करना, पॉलिटिक्स भी आता है, पंचम भाव सूर्य का है। और वहाँ पर बैठेंगे जाके शुक्र जब पंचम में आते हैं, 3, 7, 11 में आते हैं, पंचम में आते हैं, तो प्रेम को भी दिखाते हैं। लव मैरिज के जैसे योग देखते हैं ना, उसमें पंचम और सप्तम का योग हो जाए तो हम कहते हैं कि शादी जो है वो प्रेम विवाह हो सकता है। शुक्र अगर आपके 11वें भाव में आ जाएं, 7वें भाव में आ जाएं, पंचम में आ जाएं, तृतीय में आ जाएं, तब भी इस तरह के चांस बनते हैं। तो उसको तो दिखा ही रहा है यहाँ पे शुक्र, पर इसके साथ साथ ये आपके धर्म के लिए भी अच्छा है। धर्म, नॉलेज, हायर नॉलेज, उसके लिए भी बहुत खूबसूरत योग बन रहा है गुरु और शुक्र का। साथ में ही आपके धन को, पैसे को, लाभ को, लक्ष्मी को बढ़ाने वाला योग है, क्योंकि योग कारक ग्रह शुक्र, धन के ग्रह गुरु से मिल जाएंगे। आपके चार्ट में धन के ग्रह गुरु बन रहे हैं। नॉर्मली शुक्र धन के ग्रह होते हैं, पर आपके चार्ट में शुक्र धर्म के योग, धर्म के स्वामी हैं, नवम के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं, धर्म त्रिकोण के स्वामी हैं आपके, और मोक्ष त्रिकोण के स्वामी हैं। और साथ में किसके आगे? गुरु के, जो कि आपके धन और लाभ दोनों का है। तो बहुत ही खूबसूरत योग कहाँ बना? पंचम भाव में। तो पंचम भाव या तो संतान का होता है तो संतान बहुत अच्छा कर सकती है। पंचम भाव या तो आपकी नॉलेज विजडम का होता है, आप अपनी नॉलेज विजडम के वजह से कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। पंचम भाव प्रेमी प्रेमिका दोस्त फ्रेंड का भी होता है, तो उनकी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। पंचम भाव स्टॉक मार्केट का भी होता है, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी ये जो आखिरी पार्ट है, आप कह सकते हो आखिरी हाफ है महीने का, 15 तारीख के बाद, वो बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है यहाँ पर शुक्र और गुरु का संयोग। अब शुक्र और गुरु 11th हाउस को देखेंगे। पंचम भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो अपने सामने दृष्टि डालता है, और सामने बैठा है एकादश भाव 11th हाउस, 11वां भाव। और 11वां भाव किसका है? बड़े भाई बहनों का है, सीनियर्स का है, आपके नेटवर्क सर्किल का है। तो आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ सकता है, ज़्यादा हो सकता है, आपको ज़्यादा लोग जान सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह शुभ हैं, अच्छे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। तो धन की दृष्टि से मई का महीना बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है, खास कर कि 15 तारीख के बाद। गुरु यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य के भाव को भी देख रहे हैं, पिता के भाव को भी देख रहे हैं, धर्म, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कोई लॉन्ग जर्नी, धर्म स्थान की यात्रा, उसके लिए भी योग बना रहे हैं। साथ में खुद आपको देख रहे हैं, आपकी बुद्धि को देख रहे हैं, आपकी खुद पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। यहाँ पे गुरु की दृष्टि आ रही है, प्रभाव शुक्र का भी आ रहा है। ये जो त्रिकोण है ना, 1, 5, 9, ये आपस में कनेक्टेड है। इसमें कोई भी ग्रह आ जाता है वो आपके लग्न को, आपकी राशि को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे में गुरु ज्ञान देंगे किसका? धर्म का, नॉलेज का, विजडम का, पैसे का भी, क्योंकि आपके चार्ट में पैसे की भी मालिक हैं वो। साथ में शुक्र भी आ गए। शुक्र तो है ही, चॉइसेस कैसे हम बनाते हैं, इस कलयुग में हम किस तरह से जी सकते हैं, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मंगला, ये सब कैसे अचीव कर सकते हैं। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की बुद्धि ज्ञान आपको देने के लिए तैयार हो गए। कौन? गुरु और शुक्र। तो बहुत ही खूबसूरत महीना। अब शनि की 7.5 चल रही है, वो तो चल ही रही है ना जी, वो तो चल ही रही है। उसमें अगर किसी का शनि खराब है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु आदि की दशा चल रही है, तब थोड़ा दिक्कत रहेगी, क्योंकि शनि धन के भाव में है। तो धन के लिए परिवार में थोड़ा बहुत दिक्कत करेंगे, भगाएंगे, भागा दौड़ी होगी, वाणी से कुछ ऐसा निकल सकता है, स्थान परिवर्तन आदि के योग बनेंगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ हो रही होगी, अगर शनि की कुछ इस तरह का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। साथ में इनहेरिटेंस से संबंधित कुछ इशू हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और ये 7वीं दृष्टि हुई 8, 9, 10, आपका लाभ, आपके पैसे कहीं अटके रह सकते हैं, किसी को दे दिए हैं, नहीं आ रहे हैं, कहीं से आने वाला भी है तो उसको डिले करना पड़ रहा है, ये सब शनि यहाँ पे कर सकते हैं। द्वितीय भाव मारक भाव भी है, स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पर सभी के शनि खराब नहीं होते, सभी की 7.5 खराब नहीं होती, डिपेंड करता है आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, शनि की स्थिति, अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट है। अगर अच्छे हुए तो यही 7.5 आपको प्रॉब्लम से गुजार के पर ऊपर ले जाएगी। जैसे जीना होता है ना, तो एक सीढ़ी चलते हैं तो फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तो कष्ट तो होता है, एनर्जी तो लगती है, और हर एक सीढ़ी एक नया एनवायरनमेंट मान लो आप। और कोई भी अपनी चीज़ें चेंज करना नहीं चाहता, बदलाव से सभी लोग डरते हैं, तो कठिन तो होती है 7.5, पर खराब हो ज़रूरी नहीं है। इन केस आपको दिक्कत हो रही है, आपकी 7.5 चल रही है, तो फिर एक तो भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पीपल आदि की परिक्रमा आदि हम करते हैं। इसके साथ साथ आलस्य एकदम भी ना करें,
डिसिप्लिन बना के रखें, प्लानिंग आपके पास पूरी हो, वो पूरी हो मतलब आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए। वो हो कर पाओ या ना कर पाओ बात की बात है। थोड़ा बहुत जॉगिंग वॉकिंग ज़रूर करें, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि शनि हार्ड वर्क को दिखाते हैं। हार्ड वर्क मतलब अपने काम पे तो करना ही है, एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है, और आप देखोगे कि आपके साढ़े साथी में कुछ पॉजिटिव असर आने लगेगा। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो शमशान है, जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मदद करते रहें तो हो जाएगा शनि का भी रिजल्ट कहीं ना कहीं तक पॉजिटिव। ये शनि की भी बात होगी। मंगल की बात हमने कर लिया कि प्रताप के लिए, मेहनत के लिए, एफर्ट के लिए, एक्शन के लिए, साहस के लिए तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ से शत्रु विनाश भी करेंगे, 1 2 3 4। पिता के साथ थोड़ा बहुत बना के रखें, क्योंकि भाई मंगल जो है ना कंट्रोलिंग ग्रह हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं। सेनापति कंट्रोल नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। सब लोग तो बातों से मानते नहीं, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो जिस पर भी मंगल की दृष्टि जाती है वहाँ थोड़े से हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं, थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, क्योंकि 9th हाउस में कंट्रोल की आवश्यकता उतनी है नहीं, पर मंगल आ रहा है तो वहाँ थोड़ा मतभेद होने के चांस बनता है। तो अपने से गुरु, पिता, टीचर्स, इन सब के साथ। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि शुभ है, अच्छी है, पद प्रतिष्ठा दिला सकती है। अगर कुंडली में मंगल है तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर वो आसान नहीं होगी। शनि, मंगल, राहु आसान कुछ भी नहीं देते। जब अच्छे होते हैं तो बहुत भागदौड़ कराते हैं पर सफलता देते हैं। और गुरु, शुक्र ये अच्छे होते हैं तो इजीली चीज़ें मिल जाया करती हैं। खास करके शुक्र हो गए, बुध हो गए, गुरु रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं साथ में। तो मंगल 10वें भाव के लिए अच्छे हैं, पर ध्यान फिर भी रखना पड़ेगा, मेहनत एफर्ट फिर भी डालने पड़ेंगे, तभी मंगल रिजल्ट देने वाले हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा त्योहारों पर। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि गुरु जो हैं वो अतिचारी हैं। ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में गुरु का गोचर अच्छा है, पर अतिचारी हैं। अतिचारी मतलब जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उनको पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। और अगर आप उन कामों में अपनी ऊर्जा लगा दोगे जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या होगा कि उस काम के लिए समय नहीं बच पाएगा जो ज़रूरी है, और आप उस गोचर का लाभ नहीं दे पाओगे। तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें अपनी ज़िंदगी को, क्या सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले एक तो आपका स्वास्थ्य है ना, उस पर ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद आपको आपके रिश्ते भी हैं, और धन वगैरह, ज्ञान वगैरह, ये सब भी है। बाकी आप देखें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समय निकल गया तो फिर बचा ही क्या। खैर, इसी के साथ पढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। 1 तारीख को वैशाख पूर्णिमा, 31 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा, 2 पूर्णिमा पड़ रही हैं। 13 तारीख की अपरा एकादशी, 27 तारीख की पद्मनी एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 का प्रदोष व्रत, और 15 तारीख की शिवरात्रि। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 5 तारीख की संकष्टी, 16 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या, 15 तारीख की वैशाख संक्रांति। सूर्य का जो परिवर्तन है वो संक्रांति को हो रहा है। ये अमावस्या होगी, संक्रांति होगी, पूर्णिमा होगी, ये सारी तिथियां दान, पुण्य, हेल्प आदि के लिए बहुत अच्छी होती हैं, फास्ट आदि के लिए भी बहुत बढ़िया होती हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, सभी कुंभ राशि वालों से विदा लेता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।